मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं चारुचंद्र पंथ आप लोगों को भगवत गीता का पाठ सुना रहा हूँ। आप लोग अवश्य सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों को प्रेषित करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। कल मैंने आपको गीता के द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक तक सुनाया था। अभी आज तक जो है भगवान अर्जुन को सांख्य योग के बारे में, शरीर और शरीर के भेद के बारे में बता रहे थे। अब कर्म योग के बारे में बताते हैं कि निष्काम कर्म करने से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म करने से भी मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तब निष्काम कर्म की जो है बात 38वें श्लोक से भगवान ने शुरू करी थी। अब आगे भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्ययवायो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य शर्मस्य त्रायते महतो भयातः। तब भगवान कहते हैं, मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान अर्थात अनुष्ठान करने से जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा होती है, रक्षा कर लेता है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का नाश नहीं होता। अगर समता समबुद्धि से कोई भी कर्म आदमी करे, कामना रहित कोई भी कर्म आदमी करे, उसका आरंभ का नाश नहीं होता है। अगर कोई भी काम में, कोई भी विषयों में हमारा राग और द्वेष ना हो, राग होगा तो द्वेष जरूर होगा, राग और द्वेष ना हो, राग द्वेष रहित होकर, कामना रहित होकर कोई भी कर्म किया जाए तो उसका आरंभ, उसके आरंभ का नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अगर हम निष्काम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी को हानि भी हो जाती है उस कर्म को करने से, तो उसका उल्टा फल नहीं लगता है। प्रत्यवायो न विद्यते का मतलब उसके अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के लिए एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, वह ऑपरेशन किसी का कर रहा है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस डॉक्टर को दंड नहीं मिलता, क्योंकि उसकी भावना उसको मारने की नहीं थी। वह उसको सही करने के लिए उसका ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई तो उस डॉक्टर को उसका दंड नहीं मिलता है। उसी प्रकार अगर हम निष्काम कोई कर्म करते हैं, परोपकार की भावना से, दूसरे के उपकार की भावना से कोई कर्म करते हैं, तो उसका उल्टा फल भी हमें नहीं मिलता है। अगर उसमें कोई किसी की हानि हो जाती है, हम लाभ के लिए किसी के पर दूसरों के लाभ के लिए कोई कर्म कर रहे हैं, अगर उसमें दुर्भाग्यवश उसकी हानि हो जाती है तो उसका हमें उल्टा फल नहीं मिलता है। अगर हम अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म करेंगे तो उसका उल्टा फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर हम निस्वार्थ निष्काम कोई कर्म करते हैं तो उसका कोई उल्टा फल नहीं मिलता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयातः। समबुद्धि रूप अर्थात निष्काम रूप से थोड़ा बहुत भी जो कोई भी कर्म किया जा सकता जाए, थोड़ा सा भी कोई अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी भी समता इस जीवन में आ जाए, निष्कामता इस जीवन में आ जाए, तो वह महान भय से रक्षा करती है। महान भय क्या है? सबसे बड़ा भय संसार में होता है जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु के इस महान भय से वह रक्षा कर लेता है।
त्रायते महतो भयात। महतो भयात, महान भय वही है। जन्म और मृत्यु का जो भय है वही सबसे महान भय विद्धि है। व्यवसात्मिका बुद्धि रे के गुरु नंदन बहुशाखा हिनस्ताश वृद्धो बुद्धयो अवसायिनाम। तब भगवान आगे कहते हैं, हे कुरुनंदन। देखो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कुरुनंदन कहते हैं, इसलिए अर्जुन भी कौरव ही था, कुरु के वंश में पैदा हुआ था। यह कौरव और पांडव का भेद तो केवल धृतराष्ट्र का बनाया हुआ था, कौरवों का बनाया हुआ था। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं होता, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत सी शाखाओं वाली होती हैं। जब मनुष्य के अंदर कामना होगी तब अनेक प्रकार के निश्चय होंगे। अगर मनुष्य के अंदर कामना नहीं है, निष्काम कर्म कर रहा है, तो उसका एक ही निश्चय होता है। हम लोगों का एक ही निश्चय होना चाहिए कि हमने भगवान को प्राप्त करना है। अगर हम जिसके अंदर कामनाएं होंगी वह अनेक अनेक निश्चय करेगा, आज ये करूँगा तो ऐसा होगा, ये करूँगा तो ऐसा होगा। ये जो है अव्यवसाय का बुद्धि है। व्यवसाय का बुद्धि क्या होती है? एक निश्चय होना चाहिए। कर्मयोगी जो साधक है उसका लक्ष्य केवल क्या होना चाहिए? परमात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना, सब जीवों में समता, सबके अंदर परमात्मा को देखना, यही एक लक्ष्य है। और जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं, कामना के कारण उनकी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं। हर जगह हाथ मारता है लेकिन सफलता कहीं भी नहीं मिलती है। अगर एक इस निश्चयात्मक बुद्धि अपनी बना ले तो उसको वह अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं, उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी वह अनेक करता है। इसलिए मनुष्य जो कामना युक्त होता है तो उसकी अनेक बुद्धियां होती हैं, लेकिन जो कामना से रहित हो जाता है उसकी केवल एक ही बुद्धि होती है। उसी को व्यवसात्मिक बुद्धि कहा गया है। यहाँ पर यामिमां पुष्पितां वाचं प्रत्यंतन विपश्चितः वेदवादरतः स्वार्थः नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानं स्वर्गपराजन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। उसका कारण अब बताते हैं आगे क्या होती है लोगों की व्यवसात्मिका अव्यवसात्मिका जो मनुष्य की बुद्धियाँ होती हैं, अनेक जो निश्चय होते हैं वो क्यों होते हैं। तब यहाँ पर अर्जुन फिर पार्थ कहते हैं, हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ समझ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म कर्म रूपी फल को देने वाली है, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। जो वेदवादरता कहा गया है, वेदों में भी जो सकाम कर्म दिए गए हैं वह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हैं, या फिर सांसारिक साधनों की, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हैं। भोग और मोक्ष, उसमें भोग भी कहा गया है, मोक्ष भी कहा गया है, लेकिन जिनकी निश्चयात्मक एक बुद्धि होती है वह उन वेदों में से इन भोग रूपी, भोग संग्रह रूपी जो वाणियाँ हैं उनको त्याग देते हैं, और जो मोक्ष रूपी वाणियाँ हैं उन्हीं को ग्रहण करते हैं। कामात्मनः, कामनाओं में इतने रचे बचे वह रहते हैं कि कामना रूपी बन जाते हैं, उसको कामात्मनः कहा गया है। स्वर्गपरा, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं चाहते हैं, सुख भोगने के लिए कि हमें स्वर्ग में सुख मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा, सुख की कामना चाहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य
यह जो जीव आत्मा है वह सुख स्वरूप ही है, वह सुख चाहता है, मुझे यहाँ से सुख मिल जाए, वहाँ से सुख मिल जाए। लेकिन इस सांसारिक वस्तुओं में अगर सुख चाहता है, सांसारिक संबंधों में अगर सुख चाहता है, तो उसे सुख नहीं मिलेगा, उसे दुख ही मिलेगा। जिससे उसे जिस भी व्यक्ति से या जिस भी वस्तु से, जिस भी भोग से उसे सबसे अधिक सुख की आशा होगी, उसी से उसे सबसे अधिक दुख मिलेगा। अगर इस संसारिक सुख को छोड़ के ईश्वर के की प्राप्ति में, ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाए तो उसे अनंत सुख मिलेगा। इस प्रकार अनेक क्रियाएं करते हैं, भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। वही अनिश्चयात्मक बुद्धि, उसी को कहा गया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रतते दिशां व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अनंत आ सकते हैं, अत्यंत आ सकते हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। संसारिक भोगों में लगे रहने से, संसारिक भोगों की आसक्ति होने से परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। वह सोचते हैं जो कुछ है सब कुछ यह संसार के भोगी हैं, यह संसारी सब कुछ है, परमात्मा कुछ नहीं है, यह सब किसने देखा है भगवान को, जो कुछ है यह सब संसारिक भोग विलासी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे अव्यवसायिक लोग, अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले ऐसा सोचते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस शरीर के आराम, शरीर को आराम देने वाले, सम्मान देने वाले, नाम की बढ़ाई, इसके द्वारा सुख लेने के भोग हैं। इन भोगों में ही मनुष्य लगा रहता है और उस परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद जिसका यह अंश है उसको भूल जाता है। जितना अधिक सुख प्रत्याह की इच्छा होती है उतना अधिक दुखी होता है। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर किया, फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। कोई भी कर्म इंसान करें, निष्काम भाव से करें। इस संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्मों, कर्तव्यों का पालन तो करें, लेकिन मन आपका भगवान में लगे रहे। जो भी इस अपने संबंधियों के लिए जो भी कर्तव्य अपना निभाएं, वह मैं भगवान के लिए ही निभा रहा हूँ, यह भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा मन में भावना रखकर उन कर्मों को करें। ये नहीं कि संसारिक कर्मों से आप कर्तव्यों से विमुख हो जाएं। सांसारिक कर्तव्य तो करते रहें, लेकिन यह सोचकर कि मैं ही ईश्वर का अंश हूँ, ये लोग भी ईश्वर का अंश हैं, जो कुछ मैं इनके लिए कर रहा हूँ वह ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ, ऐसा मन में विचार करने से ही मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी को क्या कहा गया है? कर्म योग। इसको निष्काम भाव, निष्काम कर्म, एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। कर्म वो है जो कामना से किया जाए, अकर्म उसे कहते हैं जो निष्काम भाव से किया जाए, और विकर्म वह उसे कहते हैं जो बुरा काम है, जिससे किसी की हानि हो जाए, जिसे एक भाषा में उसे पाप भी कहते हैं, विकर्म को पाप कहते हैं। इसलिए कर्म तो सांसारिक क्रियाओं के लिए होते हैं, विकर्म जो है वह निष्काम भाव से किए हुए कर्मों को विकर्म कहते हैं, अकर्म कहते हैं। और विकर्म कहते हैं जो पाप कर्म हम करते हैं उसे विकर्म कहते हैं। इसलिए जो निष्काम भाव से किए जाते हैं कर्म, वही मोक्ष और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सस्तथो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो वेद और शास्त्र हैं 3 प्रकार के गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निस्त्रय गुणियो अर्जुन, तुम गुणातीत हो जा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से अतीत हो जा, गुणातीत हो जा, निस्त्रय गुणियो अर्जुन। निर्द्वंदो, तुम द्वंद्व सभी मुक्त हो जा, राग द्वेष जन्म मृत्यु
दुख सुख, ये द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से भी तो मुक्त हो जा। निर्द्वंदो नित्य सत्तो, नित्य वस्तु कौन है? परमात्मा है। नित्य का मतलब यहाँ पर भगवान है। नित्य सत्तो तो परमात्मा में स्थित हो जा। और योग क्षेम की चाहना भी मत रख। योग क्षेम की चाह रखना भी कामना है, इससे मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, भगवान की प्राप्ति होगी, इस कामना को भी छोड़कर निष्काम भाव से जो कर्म करता है वही कर्म योगी कहा गया है। इसलिए सब कुछ योग क्षेम की चाहना को भी छोड़कर केवल परमात्मा परायण हो जा, परमात्मा के परायण में हो जा। वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का जो भेद है वही द्वंद्व है। मैंने आपको पहले पुरुषोत्तम मास की कथा में भी सुनाया था, रामायण की। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुरमीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मगसुर सरि क्रम नासा, मरुमारव मही देव गवाशा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। द्वंद्व है। एक चीज है, सुख है तो उसका उल्टा दुख भी है, पाप है तो उसका उल्टा पुण्य है, पुण्य है तो पाप है, दिन है तो रात है, साधु है तो दुष्ट है, सुजाति है कुजाति है, दानव है तो देव है, नीच है तो ऊंचा है, अमृत है तो विष है, सुंदर जीवन है तो मृत्यु भी है, माया है तो ब्रह्म है, जीव है तो साक्षात ईश्वर है। ये सब एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर गरीब रंग का है तो अवनीशा राजा भी है। काशी है मुक्ति देने वाली, और तो मगर है नरक में ले जाने वाला। सुरसरी गंगा तारने वाली है, तो क्रमनाशा कर्मों का नाश करने वाली है। ब्राह्मण है तो चांडाल है। मरु मारव महिदेव गवाशा, कसाई है। सर्ग है तो नरक है, अनुराग है तो वैराग्य है। यह सब निगमागम ने इनके गुण दोषों का त्याग किया है। इन्हीं को द्वंद्व कहते हैं। इन द्वंद्वों से जो दूर हो जाए, निर्द्वंद्व भगवान कहते हैं, दोनों इन द्वंद्वों से अलग हो जाए, राग द्वेष हर्ष शोक दुख सुख आदि अगर यह खत्म हो जाए तो निर्द्वंद्व हो जाता है मनुष्य। यावनर्थम उदपाने सर्वतः संप्रतोदके, तस्वान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण विजानतः। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द आया है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। जो ब्रह्म को जान जाता है उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो ब्रह्म को जान गया है उसका सभी वेद और शास्त्र कर्म कांड सब कुछ में उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना कि संपूर्ण जल से भरे हुए बड़े जलाशय को प्राप्त होने जिसे प्राप्त हो जाए उसे छोटे छोटे जल के भरे गड्ढों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। उसी प्रकार जो ब्रह्म को तत्व से जान गया है उसको इन वेदों और शास्त्रों से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। जिसने अमृत पी लिया उसे भोजन की इच्छा कैसे हो जाएगी? जिसने अमृत का पान कर लिया उसे भोजन की इच्छा नहीं होती है। इसी प्रकार जिसे जलाशय प्राप्त हो जाए, समुद्र प्राप्त हो जाए, उसे गड्ढों से क्या मत प्रयोजन। इसी प्रकार जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया उसे इन वेद शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फलों में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करना तेरा काम है, फल देना भगवान का काम है। इसलिए फल की इच्छा से कोई कर्म किया हुआ कर्म ही कर्म कहा गया है। तो इसलिए तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात फल की इच्छा से कोई कर्म ना कर, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, और न ते संगोस्त कर्मणि, अकर्म कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो। जब फल की इच्छा नहीं है तो कर्म ही क्या करना है। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो, कर्म भी करना है लेकिन फल की इच्छा भी नहीं करनी है, क्योंकि मनुष्य तो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, और कर्म का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो सांस ले रहा है, सांस लेने का तब भी कर्म कर रहा है, कुछ ना कुछ कर्म वह जरूर कर रहा है। इसलिए अकर्मी मनुष्य को नहीं होना चाहिए, केवल फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फल का भी त्याग नहीं करना है, कर्म का त्याग भी नहीं करना है, फल का त्याग भी नहीं करना है। फल जो मिल रहा है उसे भी ले लेना है, लेकिन फल की इच्छा का त्याग करना है कि मैं यह कर्म कर रहा हूँ, इसे मुझे इतना फल मिल जाए, ऐसी इच्छा करोगे तो अगर नहीं मिलता है तो आपको दुख होगा, और उससे अधिक मिल जाता है तो आपको और लालच बढ़ेगा। जितना आपने सोचा था कि इतना मिलेगा, उससे अधिक मिल जाता है तो आपके अंदर लोभ बढ़ेगा, और कम मिलता है तो आपको दुख होगा या क्रोध आएगा कि मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत करी, इतना मिलना चाहिए था, कम मिला। इसलिए फल की इच्छा मत करो, कम मिले या अधिक मिले, मिले फल या ना मिले, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका क्या फल होगा, इस कामना के को छोड़कर ही परोपकार के लिए, ये नहीं कि पाप कर्म करने हैं, कर्म अकर्म विकर्म, विकर्म नहीं करने हैं, पाप कर्म नहीं करने हैं कि इसका फल या भी मिलेगा। अगर तुम पाप कर्म करने लग जाओगे तो वह भी आपको नरक में ले जाने वाला है। एक कर्म विभाग है, एक फल विभाग है। कर्म विभाग अलग है, फल विभाग अलग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में उसका कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए नया पुरुषार्थ करने से कर्म विभाग मनुष्य के अधीन है, और पूर्वकृत कर्मों का फल भोग होने से फल विभाग होना प्रारब्ध के अधीन है, फल आपके अधीन में नहीं है। जो होना है वह आपके अधीन में नहीं है, आपके अधीन में केवल करना है कि हमने ये करना है, इसका फल क्या मिलेगा यह प्रारब्ध में छोड़ देना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर, योग में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा गया है। समता मैंने आपको बता रहा था, समत्वम योग उच्यते, समता आना ही योग है। कर्म योग, कर्मों में समता, इसके फल में समता। फल की इच्छा के बिना कर्म किए जाना, उसी को समत्व कहते हैं, उसी को योग कहते हैं। तो उसी को कर्म योग कहा गया है। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तुओं में तेरी आसक्ति न हो, किसी भी चीज में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्ततापूर्वक कर्म कर सकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि सिद्धि असिद्ध्यो समभूत्वा, उस कर्म की सिद्धि या असिद्धि में बराबर, लाभ हानि में फल में जो है सम होना, सिद्धि हो या सिद्धि ना हो, उसमें तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। सिद्धि में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, असिद्धि में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समता ही योग है, अर्थात समता ही परमात्मा का स्वरूप है। जिसके अंदर योग कर्मों में समता आ गई, उसी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। निष्काम जो कर्म करता है, कामना है पाप कर्मों में लगाती है। जिसे दुर्योधन के अंदर कामना थी, उसे युद्ध में लगाया, उसने कहा मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और अर्जुन के अंदर समता थी, तो उसे ज्ञान भी प्राप्त हुआ गीता का, और विजय भी प्राप्त हुई। इसलिए समता से ही भगवान की प्राप्ति होती है।
समत्वम योग उच्यते। योग का मतलब ही है समता। योग माने जुड़ना। सभी मनुष्यों को समभाव से देखना, सारे कर्मों को समभाव से देखना, सारे संसार की सब वस्तुओं को समभाव से देखना, उसी को समत्व कहते हैं। अपना पुत्र हो या दूसरे का पुत्र हो, सारे मनुष्यों को एक भाव, एक समभाव से देखना ही, इसे ही योग कहा गया है। इसी को समता कहा गया है। योग में समता की बात यहाँ पर भगवान बताते हैं। दूरेण हवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरण अन्विच्छ कृपणा फल भेदो। बुद्धि योग को भी समता के लिए बुद्धि योग कहा गया है। यहाँ पर बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अर्थात कामना के लिए कर्म करना दूर से ही अत्यंत निष्कृष्ट है। हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, अर्थात समता का आश्रय। यहाँ बुद्धि समता के लिए बुद्धि शब्द आया गया है, तो बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। कृपणा फल हेतु बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव कर्म जो है दूर से ही निष्कृत है। अत्यंत दूर से का मतलब अत्यंत दूरेण वरम कर्म बुद्धि योग का धनंजय। बुद्धि योग का मतलब समता। निष्काम कर्म से कामना वाले कर्म अति निष्कृष्ट हैं, अत्यंत निष्कृष्ट हैं। कहने का मतलब यह है तू बुद्धि की शरण में ले ले, अर्थात समता की शरण में हो जा। सारे कर्म समता में के लिए कर। इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें समता होनी चाहिए। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाएगा। और जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं वह दीन है, कृपण है। कृपणा फल हेतु योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही का मतलब अत्यंत निष्कृष्ट है, अर्थात कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, वैसे अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। सकाम कर्म अणु के समान है, निष्काम कर्म पर्वत के समान है। कर्मों में योग ही कुशलता है। योगम कर्म योग कर्मसु कौशलम, ये कहा गया है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगेषु योग कर्मसु कौशलम, इसी में कहा गया है। समता से युक्त मनुष्य यहाँ अर्थात जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में अर्थात समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। बुद्धि युक्त हो जाते उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत हो या दुष्कृत हो, पाप हो या पुण्य हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह समता में स्थित हो गया है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू समता में स्थित हो जा। तस्माद् योगायुज्यस्व, कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में योग, कर्मों में समता आना ही कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम, अगर हमारे कर्मों में योग आ जाए, समता आ जाए, अर्थात निष्काम भाव आ जाए। यहाँ पर योग का मतलब, समता का मतलब है निष्काम भाव, बिना कामना के, फल के बिना इच्छा के किए गए कर्म को ही कर्म योग कहा गया है। अगर मनुष्य के अंदर निष्काम भाव आ जाए, योग आ जाए कर्मों में, वही मनुष्य कुशल है। इस श्लोक में आए योग कर्मसु कौशलम पद पर विचार करें तो इसके दो अर्थ लिए जा सकते हैं। योग अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। यहाँ पर करें कर्मों में योग, कर्मों में समबुद्धि आना, निष्काम भाव आना ही कुशलता है। और कर्मों में कुशलता क्या है, वही योग है। कर्मों में कुशलता आ जाए, निष्काम भाव आ जाए, कुशलता का मतलब यहाँ पर निष्काम भाव, निष्काम भाव आ जाए तो उसी को योग कहा गया है। मित्रों, अभी आज मैंने आपको यह 50 श्लोक तक गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाया। 51वें श्लोक से मैं आपको कल सुनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहीं तक पर आज की वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। आपको कैसी लगी, आप अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।